हेलो नमस्कार दोस्तों, आज नवादा में तेजस्वी यादव ने जोरदार भाषण दिया है और नवादा में खास करके अपने दल के जो बागी हो चुके हैं वहां के नवादा में राजबल्लभ परिवार को ऐसा जोरदार झटका दिया है कि अब सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि नवादा में जिस प्रकार से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया श्रवण कुशवाहा को, उसके बाद से आरजेडी में बागी का दौर चला आया नवादा में खास करके, और लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया नवादा में और ये प्रयोग काफी सफल दिख रहा है नवादा में। लेकिन इस प्रयोग को भंग करने के लिए राजबल्लभ परिवार ने निर्दलीय खड़ा हो गया। हालांकि राजबल्लभ परिवार की ओर से भी एक मान सम्मान की बात थी, क्योंकि राजबल्लभ परिवार की पत्नी राजबल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी वहाँ की विधायिका है, और राजबल्लभ यादव के जो भाई हैं विनोद यादव वहाँ से संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजबल्लभ के भतीजे जो अशोक यादव है वहाँ से एमएलसी हैं, और पहले भी बीजेपी से वहाँ कृष्णा प्रसाद यादव राजबल्लभ के बड़े भाई वो नवादा से एमएलए रहते हुए बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनकी मान सम्मान की बात थी। लेकिन जब उन्होंने बगावती सुर अपनाया, एमएलसी चुनाव में भी ऐसा किया था और इस बार भी ऐसा किया। आज जब तेजस्वी यादव का रैली था कौआकोल में, नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड में तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के समर्थन में रैली किया और उसमें राजबल्लभ परिवार पर खूब बरसे, बोले कि सब टिकट एक ही परिवार को दे दिया जाएगा, एमएलसी हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अगर सब एक ही परिवार को दे दिया जाएगा या एक ही जाति को दे दिया जाएगा तो जो हमारा विजन है आगे सभी को जोड़ना अलग, क्योंकि तेजस्वी यादव यह जान चुके हैं कि हम M22 समीकरण से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, और उनकी चाहत 2025 की है, क्योंकि 2025 में वो मुख्यमंत्री बन के दिखाना चाहते हैं बिहार में। साल 2020 में वो बनते बनते चूक गए थे, और जिस कारण से उनकी अभी भी ठिस है, और ठिस को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नया समीकरण बनाया है जिसमें M22 तो है ही, उसमें कुशवाहा को, भूमियार को, राजपूत को और अन्य सभी जातियों को जोड़ना चाह रहे हैं। और इसी समीकरण, इसी सोच के अनुसार नवादा में कुशवाहा कैंडिडेट दिए, क्योंकि राजबल्लभ यादव की पत्नी राजबल्लभ यादव खुद 2014 में चुनाव लड़े और उतना ही वोट लाए, 2019 में चुनाव उनकी पत्नी लड़ी, उतना ही वोट लाए। तो तेजस्वी ने यह समझा कि फिर इन्हें टिकट दिया जाएगा और विनोद यादव को, तो फिर उतना ही वोट लाएंगे। अगर हम श्रवण कुशवाहा को टिकट देते हैं तो फिर जो M22 समीकरण है साथ में कुशवाहा और कुर्मी, क्योंकि कुर्मी का भी वहां प्रभाव अशोक महतो के चलते आ गया है, और अशोक महतो ने जिस प्रकार से श्रवण कुशवाहा के समर्थन में प्रचार प्रसार किया है तो ये श्रवण कुशवाहा के लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन विनोद यादव निर्दलीय खड़ा होकर श्रवण कुशवाहा की कुछ वोटों की कटौती तो कर रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी उम्मीदवार को भी कुछ फायदा मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन नवादा में एक और खेला हो गया, क्योंकि वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गुंजन सिंह भी लड़ रहे हैं, और वो भी जाति से भूमियार हैं और वो भी बीजेपी का वोट ही काटेंगे। तो इस चलते नवादा का समीकरण तो थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन लड़ाई मुख्यतः दो ही पार्टियों में है, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों के बीच काफी कड़ी मुकाबला है नवादा में। इस चलते बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी नवादा में चल रहा है। तो अशोक यादव और विनोद यादव और राजबल्लभ परिवार पर तेजस्वी ने पूरा गुस्साया है, और उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी भी आप लोग पर नाराज है और ये सब देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बार आप लोग बगावती सुर अपना लेते हैं और हम लोग माफ कर देते हैं, लेकिन इस बार हम लोग माफ नहीं करेंगे। जो राजबल्लभ परिवार है उन पर नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधा। नाम लेकर ये नहीं बोला कि राजबल्लभ परिवार को, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधते हुए कहा कि अब इस बार अब माफ नहीं किया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि नवादा के दो विधायक निर्दलीय के साथ घूम रहे हैं, एक रजौली से प्रकाशवीर और नवादा से खुद विभा देवी जो विनोद यादव की भाभी है। तो देखने वाली बात होगी कि आगे तेजस्वी यादव क्या कार्रवाई करते हैं, और जिस प्रकार से नवादा में उन्होंने सख्त रूप अपनाया है तो आगे भी देखते हैं क्या होगा। ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे चैनल मगे कट को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा